A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Altaf Sen Bhatt. I am teacher at GM Stikipura Zone Sugam. Dear students, nowadays we are discussing fourth chapter of our geography, seventh geography in our Earth. And today we are going to discuss the consequences of the exogenic forces. As you know that the exogenic forces are those forces which occur on the surface of Earth. जो कि आप जानते हो बच्चों कि एक्सोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि हमारे ज़मीन के ऊपरी हिस्से पे होते हैं। यानी ज़मीन का जो हमारे ज़मीन का जो क्रस्ट है, इस पे जो फोर्सेस इस पे जो एजेंट्स काम करते हैं सॉइल बनाने में या कुछ और चीज़ें जिनसे हमारी ज़मीनी सूरत हाल, जो हमारे ज़मीन डेमोग्राफिक का स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ जो है उससे तब्दीली आती है। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडोजेनिक फोर्सेस है, ये हियर इसके लिए हम कुछ पढ़ेंगे। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूड वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। जो हमारा ये ज़मीनी डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर क्रस्ट जो है, इसमें जो लैंडस्केप है, जो ज़मीनी सूरत हाल है, इसमें कंटिन्यूस चेंज आती है। यानी ये वॉशड अवे, ये कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। इसमें दो प्रोसेस होती हैं जिनसे इसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। एक प्रोसेस है वेदरिंग एंड दूसरा है इरोजन। जो ये वेदरिंग है, वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थस सरफेस। वेदरिंग जो है, इसमें जो रॉक्स ब्रेक होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था एक चैप्टर में, जिसमें इग्नियस रॉक में वेदरिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, उसमें टिनी पार्टिकल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। वो जो क्रिस्टल्स बाद में वॉश हो जाते हैं रिवर्स से, सॉइल इरोजन से, रेन वाटर से, और जिसमें फिर वेदरिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, और दीज टिनी पार्टिकल्स आर चेंज्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी तरह से जो वेदरिंग है उसी को वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग जब ब्रेक्स रॉक्स होती है अर्थ सरफेस पे, इसको वेदरिंग कहते हैं, और उनमें मॉडिफिकेशन होती है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर टाइप ऑफ रॉक, इसी को वेदरिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा है इरोजन। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन जो है, इसको हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। इरोजन जो है, इसमें लैंडस्केप जो हमारा है वो इरोड होता है, वो खिसक जाता है कुछ एजेंट से, जैसे कि वाटर है, पानी है, हवा है, विंड है, तूफान है, या आइस, ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है। इनसे जब ये चीज़ें निकलती हैं, जब ये चीज़ें बहती है, तो इनसे ये अपने साथ ज़मीन को इरोड करती है, खिसक लेते हैं ज़मीन को, इसी को इरोजन कहते हैं। द इरोडेड मटीरियल इज़ कैरीड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा। जो ये इरोडेड मटीरियल होता है, जो ये मटीरियल खिसकता है, इसको पानी और आइस अपने साथ ले जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, एंड इवेंचुअली डिपॉजिट। इसी के साथ ये इसको डिपॉजिट भी करते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और वहां पर इसको डिपॉजिट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो ये प्रोसेस होती है इरोजन की, डिपोजिशन की, जो ये प्रोसेस होती है इरोजन एंड डिपोजिशन की, पहले तो खिसकती है मिट्टी और फिर डिपॉजिट होती है किसी दूसरी जगह, इससे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। हमारे ज़मीन के इस क्रस्ट जो है, इस पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम वर्क ऑफ रिवर्स क्या काम करती हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape when the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep
वैली। जो ये रनिंग वाटर होता है, रिवर जो है ये इरोड करती है लैंडस्केप को। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर होता है रिवर में, ये लैंडस्केप को इरोड करती है, अपने साथ बह के ले जाती है। जो ये जब ये रिवर टम्बल हो जाती है फ्रॉम स्टीप, ऊपर से जब गिर जाती स्टीप एंगल से, ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, जो मजबूत रॉक्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, उस पे जब ये उससे जब पानी गिर जाता है डाउन स्टीप वैली, और किसी नीचे वैली में बह जाता गिर जाता है, साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। वहाँ पर ये एक वाटरफॉल बनाता है, उसी को हम वाटरफॉल कहते हैं। जब ये टम्बल रिवर होती है फ्रॉम स्टीप रॉक, वेरी हार्ड रॉक, एंड डाउन टू द डाउन टू द स्टीप वैली पे जब गिर जाता है, नीचे जब गिर जाता है, ऊपर से जब पानी नीचे गिर जाता है, जो ये रिवर का पानी ऊपर से किसी माउंटेन पे या किसी हॉट रॉक से गिरता है नीचे, उसी को हम वाटरफॉल कहते हैं। वहाँ पर ये वाटरफॉल बनाता है। एज द रिवर इंटर्स द प्लान, इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर। जब ये रिवर फिर एज द रिवर इंटर्स द प्लेन, जब ये रिवर प्लेन ज़मीन पे एंटर होती है, ये ट्विस्ट हो जाती है, इसमें ट्विस्टिंग आती है, एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड, उसमें बहुत सारे बेंड्स बनते हैं, गिरने के साथ इसके बहुत सारे बेंड्स बनते हैं वहाँ पर, तो इसको हम बेंडर्स कहते हैं। उन्हीं बेंड्स को हम बेंडर्स कहते हैं। ड्यू टू continuous erosion and deposition doing along the sides of the meander, तो जो ये meanders बनते हैं इसके आजू बाजू दोनों साइडों से जब ये erosion continuous रहता है, द एंड्स ऑफ द meander loop come closer and closer, जो meander loop जो होते हैं ये बहुत नज़दीक क्लोज आते हैं एक दूसरे के। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसी वक्त में द meander loop cuts off from the river, जो ये meanders है ये कट हो जाते हैं रिवर से अलग हो जाते हैं, एंड फॉर्म्स द कट ऑफ लेक, उसी को हम फिर कट ऑफ लेक कहते हैं। इससे छोटे छोटे लेक्स बनते हैं जिनको हम कट ऑफ लेक कहते हैं, या और वी कैन से ऑक्सबो लेक्स, उनको हम ऑक्सबो लेक्स भी कहते हैं। ये कैसे बनते हैं? जब मेंडर रिवर से कट ऑफ होते हैं, जब मेंडर रिवर से कट ऑफ होते हैं उनमें कट ऑफ लेक बनते हैं, उसी को हम ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लोडिंग ऑफ द नाइबर एरियाज, तो भाई उसी वक्त में जब रिवर ओवरफ्लो होती है अपने बैंक्स के ऊपर से, अपने एम्बैंकमेंट जो रिवर के बांध बनी हुई होती है इनके ऊपर से जब रिवर फ्लो होती है, यानी जब सैलाबी सूरत हाल होती है, रिवर ओवरफ्लो होती, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नाइबरिंग एरियाज, इससे फ्लड नाइबरिंग आजू बाजू के एरियाज में आती है, यानी कि जो आसपास के इलाके होते हैं इनमें फ्लडिंग आती, फ्लड्स आते हैं। इट डिपॉजिट्स द लेयर्स ऑफ द फाइन सॉइल, और ये जो फ्लड आते हैं इससे डिपॉजिट होती है इन इलाकों में फाइन सॉइल, अच्छी ज़मीन, एंड ऑफर्स मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स, और जो इसमें मटेरियल्स होते हैं उनको सेडिमेंट्स इसके साथ मिले हुए होते हैं अलॉन्ग इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लान, इसी से फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लान्स बनते हैं जिनको हम फ्लड प्लान्स कहते हैं। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज, इन्हीं को हम लीवीज भी कहते हैं। when the river approached the sea, और जब ये रिवर सी के साथ, समंदर के साथ मिलती है, the speed of the river decreases and the river begins to break up into a number of streams, और ये जब ये रिवर आसानी से आहिस्ता आहिस्ता समंदर के साथ मिलती है, इसकी जो स्पीड होती है, वाटर की फ्लोइंग स्पीड जो होती है, बहने की स्पीड जो होती है, वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, एंड बिगिन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, इसमें छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनती, नदियाँ बनती है, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो डेट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, रिवर में इतनी धीमाई आती है, इतनी स्लो हो जाती है कि ये अपने जो इसमें लोड होता है, इसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं, इसमें जो मटेरियल होता है वो डिपॉजिट होता है उसी जगह पर। इट्स लोड सच डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, इससे ये अपने माउथ्स बनाते हैं।
द कलेक्शन ऑफ सेडमेंट्स फ्राम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स द डेल्टा। जब ये कलेक्शन होती है सेडमेंट्स हर किसी माउथ पे, इससे डेल्टा बनता है, इन्हीं को हम डेल्टा कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो टुमारो हम इंशाल्लाह आप इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।